नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बिहार के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कभी तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, वहीं एक बेटा प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनकर घर से निकल पड़ा और एक बेटी ने शादी का मंडप बना लिया कोर्ट के वकील का चैम्बर। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें। पूर्णिया से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां 15 साल का सत्यम कुमार अचानक घर से गायब हो गया। पता चला कि उसने प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक वीडियो देखकर घर छोड़ दिया। जाते जाते एक चिट्ठी भी छोड़ गया, मैं अब मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। यह सुनकर माँ की रूह कांप उठी, पिता का सीना फट गया। ऐसा निर्णय इतनी कम उम्र में, ये केवल प्रेरणा नहीं, मानसिक उलझनों का भी संकेत है। भागलपुर की कोर्ट में एक ऐसी शादी हुई जो न मिसाल है न मजाक। एक वकील के चैम्बर को मंडप बना दिया गया, गवाह बने वकील और वरमाला के साक्षी बना कानून। प्यार को जब कानून का सहारा मिल जाए तो समाज को नई दिशा मिलती है। सीवान में एक किशोर गंगा में नहाने गया था, लेकिन कभी लौट नहीं पाया। दोस्तों के साथ मस्ती करते करते वह लहरों में समा गया। स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हर गर्मी में हम ऐसी खबरें सुनते हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम कभी चेतेंगे। सारण के एक शादी समारोह में खाना कम पड़ गया और बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। थालियों से शुरू हुई बात लाठियों तक पहुंच गई। ये कैसी दावत, जहां रिश्ते बिगड़ जाएं और प्यार की जगह गुस्सा परोस दिया जाए। सारण से ही एक और दर्दनाक खबर, एक सब इंस्पेक्टर पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और पूरा गांव रो पड़ा। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी नींद की कीमत कोई अपनी जान देकर चुका रहा है। बिहार के लाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी खबर सुनाई, कैसे भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ प्लान बनाकर उन्हें ढेर किया। जब ये बातें एक बिहारवासी के मुंह से निकलती हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मोतिहारी में एक खालिस्तानी आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। ये घटना बता रही है कि खतरे सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे बीच भी हैं। पंजाब पाक बॉर्डर पर तनाव इतना बढ़ चुका है कि बिहार के मजदूरों को अमृतसर जालंधर में अलर्ट किया गया है। अब डर सिर्फ वहां के लोगों को नहीं, बिहार के हर परिवार को है, जिनके बेटे रोजी रोटी के लिए वहां जाते हैं। औरंगाबाद में एक बीएसएफ जवान 6 का समारोह में शामिल था, तभी उसे ड्यूटी का फोन आया। फर्ज की पुकार ने जश्न को रोक दिया। यही तो फर्क है एक आम आदमी और एक सैनिक में। देश सबसे पहले। बिहार की एक नवविवाहिता जिसने अभी 7 दिन पहले ही शादी की थी, अचानक संदिग्ध हालत में मौत का शिकार हो गई। अब ससुराल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 फेरे लेकर आई बेटी 7 ही दिन में मिट्टी में समा गई। इससे बड़ा कलंक क्या होगा। मोतिहारी में आरजेडी के सामाजिक न्याय सम्मेलन में विपक्षी नेताओं ने जमकर आरोप लगाए। राजनीति अब बहस नहीं, आरोपों की दुकान बन गई है। पटना में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पिता और भाई ने उसे जबरन घर में बंदी बना लिया। जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्ची चलना सीखती है, वही अगर उसे बंधक बनाए तो सोचिए समाज कितना बीमार हो गया है। सीतामढ़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप की दर्दनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। मासूमियत को हैवानियत ने कुचल दिया और इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई। किशनगंज में बेटी पैदा होते ही पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया। क्या बेटियां अब भी बोझ हैं? क्या ये 2025 का भारत है या सदियों पुराना अंधविश्वास? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,716 करोड़ के विकास कार्यों का ऐलान किया है। वादे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बिहार के लोग अब सवाल पूछना सीख गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है? भाजपा की राज्य समिति में अगले 10 दिनों में बड़े बदलाव होंगे। क्या इससे पार्टी के भीतर नए समीकरण बनेंगे या फिर कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है? नालंदा में एक मासूम बच्चा अपनी मां की गोद से गिर गया और कार से कुचलकर उसकी मौत हो गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, एक चेतावनी है। सड़कों पर लापरवाही जानलेवा होती है। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पायलट लुक में नजर आ रहे हैं। राजनीति में अभिनय कब से शुरू हो गया? बोधगया में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भाग लिया। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बिहार की सांस्कृतिक आत्मा का जश्न था। बिहार के एक युवक को देश विरोधी पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया अब हथियार बनता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है हम किसके खिलाफ हैं, देश के या अपने ही समाज के? बुद्ध पूर्णिमा पर नीतीश कुमार का शांति और सहिष्णुता भरा संदेश आया है, लेकिन क्या सिर्फ संदेश से शांति आएगी या जमीन पर कुछ करना भी होगा? भागलपुर में NH 31 पर एक ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया। इंसानियत को जलाने वाली इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। ये कैसा समाज बना रहे हैं हम? बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में बिहार के अधिकारी की भूमिका बेहद अहम रही। जब उन्होंने बताया कि कैसे एक एक लक्ष्य को सटीक निशाने से खत्म किया गया तो रोंगटे खड़े हो गए। जय हो बिहार के सपूतों की। अब ट्रेन में लिट्टी चोखा। अमृत भारत एक्सप्रेस में अब भोजपुर की खुशबू मिलेगी। स्वाद के साथ गर्व भी मिलेगा, क्योंकि बिहार अब थाली में भी लहरा रहा है। सीवान की अलका सिंह ने खेलो इंडिया में गोल्ड जीत लिया शॉटपुट में। ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, पूरे बिहार की बेटियों का हौसला है। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे ज़रूरी खबरें। अब आप बताइए किस खबर ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और एक शेयर किसी और के लिए जानकारी की खिड़की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली सुबह फिर मिले नई खबरें और नए सच के साथ। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में।
सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।